लेट मी टॉक अबाउट द ब्रिटिश लीगल सिस्टम. भी वहाँ पे तो मोनार्क है, क्वीन है, कभी कभी किंग होता है. सो हाउ इट शुड आइडियली हैपन इज लाइक अ डिक्टेटर, राइट? कि वॉट एवर द किंग और द क्वीन सेज वो फाइनल डिसीजन होना चाहिए, बाइंडिंग ऑन एवरी वन. लॉज भी उसने जो बोला वो फाइनल होना चाहिए. अगर किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया तो वो गर्दन काटने का ऑर्डर भी दे सकते हैं. लाइक गुस्ताखे क्राउन की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा. सो डज दैट हैपन? नो, दैट डज नॉट हैपन. वहाँ पे भी एक पार्लियामेंट है. सो व्हेन डिड ऑल दैट स्टार्ट? कि किंग ने कभी डिसाइड किया कि द पावर ऑफ रूलिंग और द पावर ऑफ लॉ मेकिंग शुड बी गिवन टू द पीपल. इट स्टार्टेड और इट हैपेंड इन द 13th century अराउंड 1215 और उसके बाद 1260. दैट इज़ व्हेन द किंग एट दैट टाइम डिसाइडेड दैट आई शुड हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर माई प्लेस. ओके, सबको बुला के और पहला फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट उन लोग ने प्लान किया, डिसाइड किया. तो करंट फॉर्म ऑफ जो पार्लियामेंट है वहाँ पे हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड इट इज़ बाई कैमरल लेजिस्लेटर. बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? दो कैमरा नहीं कि फ्रंट एंड बैक एंड कैमरा. बाई कैमरल मतलब दो हाउसेज है वहाँ पे, दो चेम्बर्स है, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस. सेम वे जैसे इंडिया में है, यू हैव लोकसभा, राज्यसभा. वहाँ पे इट इज़ कॉल्ड द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. सो हाउ इट हैपन्स इज जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, राइट, इट हैज़ 650 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. सो दे आर एक्चुअली इलेक्टेड बाय द पीपल देमसेल्व्स, ओके, फ्रॉम ऑल अक्रॉस यूके. अब यूके में कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज कौन कौन सी है? सो देर आर 4 of them. First of all, you have England, which is the main one, which has the highest number of seats. You have Wales, then you have Scotland, and you have Northern Ireland. All these together form UK. Alright. तो उसमें 650 are the seats which the people contest on. There are different parties, same like India. तो अभी फ़िलहाल जो पार्टी who's in power is the Conservative Party. और उसका प्राइम मिनिस्टर वॉज सपोज टू कम टू इंडिया फर्स्ट, बट ही डिड नॉट कम. वर्चुअल मीटिंग हुआ मोदी जी के साथ. दैट वाज बिकॉज ऑफ द कोरोना थिंग. सो ही इज मिस्टर जॉनसन, बोरिस जॉनसन, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर. सो ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट द हेड ऑफ द स्टेट और द हेड ऑफ द कंट्री इज़ एक्चुअली द क्वीन एलिजाबेथ II राइट नाउ. जैसे इंडिया में हेड ऑफ द कंट्री इज़ द प्रेजिडेंट हु पासिस ऑल द बिल्स, सेम वे वहाँ पे हेड ऑफ द कंट्री इज़ द क्वीन. सो बाई कैमरल में एक है हाउस ऑफ कॉमन्स. सो 650 टोटल इन ऑल सीट्स. मोस्ट ऑफ द सीट्स आर एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड इन इंग्लैंड, ओके, और बाकी का बाटा है बिटवीन वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, राइट. और द सेकेंड हाउस ओवर देयर इज एक्चुअली द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. अभी उसमें कैसा रहता है? स्ट्रेंथ इज लाइक अराउंड 760. और वहाँ पे they do not contest election to become a member of the House of Lords. The Queen, along with people from say probably the Prime Minister, they decide कि हाँ ये इसको अपने को लॉर्ड बनाने का है. तो लॉर्ड कैसा रहता है? They are actually pros in their field, right? So they are selected among the people who are very well known or with vast experience or a lot of knowledge in their field. So most of them are called the peers, okay, and then there are also hierarchical peers, मतलब उन्हीं के descendants. और then there are bishops and archbishops. अभी bishops and archbishop मतलब वो अपना वेस्ट इंडियन क्रिकेटर ने. इसमें bishop का मीनिंग क्या है? Someone who's related to the church. priest के ऊपर का रहता है, right? How we have our let us say पंडिट्स, जहाँ पे अपन अभी पढ़ाई करें, पंडिट्स एंड मौलवीज एंड ऑल, वहाँ पे ऐसे सेम होता है बिशप एंड आर्क बिशप थोड़ा सा बिशप के ऊपर होता है. बिशप माइट हैव फ्यू चर्चेज उसके एरिया में. सो प्रॉब्ली जैसे पुणे एरिया है तो ही माइट हैव 15-20 चर्चेज उसके हाथ के नीचे सब वहाँ पे. तो ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग. अभी बिशप का अपॉइंटमेंट कैसा होता है? दैट इज टोटली डिफरेंट. दैट इज समथिंग विच इज टेकन केयर ऑफ बाय द पोप ऑफ वैटिकन. पोप इज द रिलीजियस हेड ऑफ द क्रिश्चियंस. जैसे अपने यहाँ पे शंकराचार्य वगैरह रहते हैं. तो हाँ, सो 25 सीट्स जो रहता है ना, वो बिशप आर्क बिशप का रहता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में. सो देर आर पेयर्स, देर हायरार्किकल पेयर्स एंड देर आर बिशप्स एंड आर्क बिशप्स वगैरह, राइट. सो यू हैव हाउस ऑफ कॉमन्स, यू हैव हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड देन यू हैव द क्वीन. तो कुछ भी अगर लॉ बनाना है तो इन द स्टार्ट व्हाट हैपेंस इज इट कम्स आउट एज अ प्रपोजल काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है. वाइट पेपर नहीं, पहले ग्रीन पेपर होता है.
फिर उस पर थोड़ा विचार विमर्श वगैरह होता है, सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं, द पार्टीज इन्वॉल्व यू नो दे ऑल्सो गिव देयर ब्रेन्स 2 cents ऑफ देयर माइंड एंड ऑल. आफ्टर दैट वो बनता है वाइट पेपर, देन इट इज़ डिस्कस इन द पार्लियामेंट, इट इज़ ब्रॉट. तो कोई भी MP आके बोलता है तो सब एक बार हाउस ऑफ कॉमन्स में वंस यू नो it gets approved, then it has to also go to the House of Lords. This is the normal procedure. I'm talking about the standard bills, okay? फिर वहाँ के बाद it has to go to the Queen for her accent नहीं, वो हुंडा accent वाला नहीं, accent is उसका permission, थप्पा, right? How we have the president who signs the थप्पा, लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट थप्पा मारता है, वहाँ पे क्वीन थप्पा मारती है, राइट? एंड एज ऑफ नाउ द क्वीन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वहाँ पे. वाई नॉट द किंग? शी वॉज मैरिड, राइट? अभी जो चिचा डाइड बिफोर अ फ्यू वीक्स, सो चिचा इज चाची का हस्बैंड, तो ही वॉज कॉल्ड द ड्यूक. वाई वॉजंट इन द किंग? तो अभी सीन ऐसा है कि वहाँ पे भी है ना, हाउ इट इज दैट इफ अ किंग गेट्स मैरिड, उसकी बीवी ऑटोमेटिकली गेट्स द टाइटल ऑफ द क्वीन. बट इफ द क्वीन गेट्स मैरिड तो वो बंदे को है ना किंग नहीं मिलता है. सो व्हाट हैपेंड इज इन 1947 जब ये वो लोग फुल फोकट हो गया, राइट? दे लेफ्ट ऑल द कंट्रीज एंड देन दे डिसाइडेड हम अभी इतना ही एरिया रूल करेंगे. एट दैट टाइम इन 1947 उसका कुछ काम धंधा नहीं था, तो शी डिसाइडेड चलो भाई शादी कर लेते हैं. तो शी मैरिड क्या बंदे का नाम था? शी मैरिड, हाँ, फिलिप. तो पहले प्रिंस था, बट ही यू नो गेव अप एवरीथिंग, ही बिकेम अ कॉमन मैन, कॉमन इंग्लैंड वाला. अभी कॉमन वाला बन के आया, देन ही हैड टू बी गिवन समथिंग, राइट? तो क्वीन ने उसको 3 टाइटल दे दिया, सो समथिंग एंड ड्यूक ऑफ एडिनबरा. अभी ड्यूक मतलब क्या? अभी हमारे ज़माने में एज बीडे सर जी सेड, यू नो, बीडे मास्टर, हमारे ज़माने ड्यूक वॉज कोल्ड ड्रिंक नहीं था. ड्यूक इजंट इवन द बाइक, जहाँ पे वो पीछे से ऊपर वाला बाइक, वो भी नहीं था. तो ड्यूक का मतलब है इट्स अ टाइटल, इट्स जस्ट बिलो द एम्परर, ओके? सो वो ड्यूक ऑफ एडिनबरा बना, एंड 2 more titles she gave him, and then that is what you know he lived with. So he just died on the 9th of April, and he was 99 years old, but he was never the king. So तभी भी पावर सब था क्वीन के हाथ में था. So she used to sign the bills and all. So they meet, I think, around once a week or something. She talks to the prime minister and all, क्या चालू है भाई कंट्री में and all that. अभी the thing is, UK, even after they left, still, you know, UK's parliament is like मोहल्ले की मौसी. So they discuss on everything under the earth. थोड़े दिनों पहले, you know, we had a big babal with them. They wanted to discuss India's farm laws. Okay. So अपना जयशंकर भाई, you know, मोटा भाई told जयशंकर भाई you are external affairs minister, जाके उसको बोलो हम लोग के घर के मामले में उंगली क्यों कर रहे हो? बिकॉज आइडियली इट्स लाइक तुम्हारा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता तुम लोग का पार्लियामेंट में तुम लोग ने पास किया, वी कैन नॉट से एनीथिंग. हाउ कम यू आर इंटरफेयरिंग इन आवर कंट्रीज इंटरनल मैटर्स, राइट? सो वी हैव वे इन विच वी पास्ट. तो and if anybody has a problem, our country can deal it with ourselves, you know, like anybody has a problem, they will raise objections in the parliament and all. It has been passed as a law. ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कल सुबह को डिसाइड किया ये फार्म लॉ है, या यू नो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ऐसे बना दिया. दीज आर इंटरनल मैटर्स. तू बाहर वाला हो कि यू कैन नॉट कमेंट, तो तू निकल पहली फुर्सत में. सो द गवर्नमेंट गिव क्लैरिटी वहाँ का कि बॉस, you know, our official stand of the government is that it is India's internal matter, but it has to be still discussed. So वैसा रहता है. They will still discuss about everything. जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज है ना, उसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है. सो what is the meaning of कॉमनवेल्थ कंट्रीज? Like before, you know, or just after the Second World War, they were still ruling half of the world. हर एक कॉन्टिनेंट में, you know, they had colonies and all, right? So they went. So whichever countries were ruled by England once upon a time, they are called as the Commonwealth countries. So they still have a lot of interest in them. और वो लोग ने वही बोला कि India is, you know, all बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन, yet India is still, you know, it is growing and the stature is growing. So whatever happens in India, it affects the entire world. ऐसा motherhood statement बहुत दिया. So we said okay, but ये हम लोग का internal matter है, ज़्यादा उंगली नहीं करने का इसमें. So that is one part of it. That is how laws happen, or you know, bills are passed over there. And Queen is the